दोस्तों, आज की कहानी है बहू तेरे मायके वालों ने इतने गहने दिए हैं, अब और बनवाने की क्या जरूरत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हमें लड़की तो मन पसंद मिल गई, अब जल्दी से गोद भराई की तारीख भी निश्चित कर देते हैं। बीना आज बहुत खुश थी। उनके बड़े बेटे मनोज की आज मंगनी हो गई थी। रोली बहुत ही संस्कारी और प्यारी लड़की है। मनोज और रोली ने एक दूसरे को पसंद किया था। बिना बहू जरा इधर आ, तू रोली को अपनी मोटी सैन क्यों पहना कर आ गई? ना भी पहनाती तो चलता, 1000-2000 हाथ में धर देती। 3 तोले की सैन पहना आई। बीना जी की सास सरोजनी ने डांट कर बोला। बीना पहले तो चुप हो गई, फिर बोली, माँ जी, इस पर हर बहू का हक है। मुझे खुशी होगी कि मेरी बहू मेरी दी हुई सैन पहनेगी। हर सास का ये फर्ज बनता है। आज से रोली हमारी हो गई है। अब सैन वो पहने या मैं पहनो, एक ही बात है। बिना की बात सुनकर सरोजनी देवी चुप हो गई। फिर वो आगे कुछ न बोली। बिना की शादी को 27 साल हो गए थे। शादी की पहली सालगिरह पर ही मनोज हो गया। घर का जमा जमाया बिजनेस था तो मनोज की शादी भी जल्दी ही तय कर दी गई। जब बीना की सगाई हुई थी तो वो बहुत खुश थी। अपनी सहेलियों को जब सगाई की सैन पहनते देखती थी तो सोचती थी, एक दिन मेरी भी सगाई होगी, मैं भी इसी तरह सोने की सैन पहनकर इतराऊंगी। बीना के मन की एक ना हुई। राजेंद्र से सगाई तो हुई, पर राजेंद्र के घर वालों ने एक साड़ी और कुछ रुपयों में सगाई कर ली। ससुराल वाले इतने भी गरीब ना थे कि एक सैन भी बहू को ना पहना पाते। बहुत अखरा था। जरूरी ना था कि सोने की मोटी सैन पहनाते, पर एक पतली सी सैन ही पहना देते। बड़े कंजूस हैं तेरे ससुराल वाले। दीदी ने जब कहा तो कांटे चुभ गए। राजेंद्र से बात की तो वो बोले, ये तुम औरतों का मामला है, मुझे नहीं पता। बिना मन महसूस कर रह गई। शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। शानो शौकत दिखावी, सजावट, खान पान, लेन देन पर खूब खर्चा किया। जब फेरों के बाद बिना को गहने पहनाए तो सर से पांव तक बिना सोने के गहनों से चमक उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ससुराल वाले इतने गहने सजाएंगे। एक दिन बाद पोल खुली। जब सरोजनी देवी ने कहा, सारे गहने उतार कर दे दो, बुआ सास और मौसी सास के हैं, शादी में इतना खर्चा हो गया है, तुम्हारे लिए गहने बाद में बनवा देंगे। ये सुनकर 2
दिन की दुल्हन का सेहरा लटक गया। कुछ महीनों बाद बीना ने सरोजनी देवी को गहने के लिए बोला तो वो बोली, तेरे मायके वालों ने इतने गहने दिए हैं और बनवाने की क्या जरूरत है। वैसे भी तेरे ससुर जी को गहने बनवाना पसंद नहीं है, इससे अच्छा है जमीन जाए दाद ले लो। गहने पहनने का जमाना भी नहीं है, चोरी हो जाता है। बीना जब भी मायके जाते तो भाभी और माँ यही सवाल करती कि गहने ना बनवाए। ससुराल वालों ने बिना कड़वे घूंट पीकर रह जाती। घर की जिम्मेदारी और बच्चों के खर्चे में सालों निकल गए। बीना के गहने कभी बन ही नहीं पाए। बीना ने मायके के गहने ही पहने और कुछ नकली भी खरीद लिए। आज सालों बाद रौली बहू बनकर आने वाली थी। बीना शादी की तैयारी में लगी थी, कपड़े गहने सभी खरीदने थे। सरोजनी देवी ने फिर कहा, गहनों पर खर्चा मत करो, बाद में बनवा देंगे, अभी तो शादी धूमधाम से कर लेते हैं। ये सुनते ही बीना बोली, शादी में दिखावे और सजावट या और खर्चे में कटौती कर लो, पर बहू के गहनों में कटौती नहीं होगी। मेरी बहू के लिए उसके खुद के गहने बनेंगे, ये हर बहू का अधिकार होता है। गहनों से औरतों को बड़ा ही प्यार होता है। मायके के गहने जितने प्यारे लगते हैं उससे भी ज्यादा ससुराल के गहनों से लगाव होता है। हर औरत का यही गहने तो धन होता है। एक बार शादी में बन जाते हैं तो बन जाते हैं, फिर नहीं बन पाते हैं। राजेंद्र, आप बाकी खर्चों में कटौती कर लेना, पर बहू के गहनों में कटौती नहीं होगी। मेरे घर की लक्ष्मी इस परिवार द्वारा सजाए गए गहने पहनकर ही चौखट पर कदम रखेगी। ये उसके अपने गहने होंगे, वो सदा पहनेगी। किसी और के गहनों की तरह उसे उतारना नहीं पड़ेगा। ससुराल से सजाए गहने से ही बहू को मायके में सम्मान मिलता है, उसका पद ऊंचा होता है। मनोज, मेरी बहू रौली को उसके गहने जरूर मिलेंगे। सरोजनी देवी, राजेंद्र दोनों शर्मिंदा हो गए। बीना ने रौली के लिए गहने लिए और उसे पहना कर ही घर में लाई। जब वो बहू को लेकर अंदर आ रही थी तभी सरोजनी देवी ने कहा, रुको, और बीना को एक गहनों का डिब्बा दिया। बीना बहू, ये तुम्हारे लिए राजेंद्र और मेरी तरफ से। हम तुम्हारा दर्द समझ ही नहीं पाए, सालों लग गए ये समझने में कि ससुराल से मिले गहने भी औरत के अपने होते हैं और इसकी सह हर औरत को होती है। बिना अपने लिए गहने देख कर शौक गई। एकदम से इतना खर्चा कैसे? राजेंद्र ने कहा, ये माँ ने तुम्हें उपहार दिया है जो बरसों पहले एक सास को अपनी बहू को देना चाहिए था। पिताजी ने जो जमीन ली थी वो बेच दी है। रौली को जब मनोज से पता चला तो उसने जिद की
कि आप माँ के लिए भी गहने बनवाएंगे तभी वो ये गहने पहनेगी। हाँ बीना बहू, आज तुम दोनों सास बहू ने सिखा दिया कि सास का और बहू का क्या फर्ज होता है। बीना ने बहू रॉली के गहनों में कटौती नहीं करने दी और रॉली ने अपनी सास के लिए गहने बनवाने की जिद करी। सब रिश्तेदारों की आंखें भर आई। बीना को रॉली ने अपने हाथों से गहने पहनाए। आज बीना को दोहरी खुशी मिल गई। एक तो बहू के रूप में रॉली मिल गई और दूसरी ससुराल से गहने मिल गए। दोस्तों, अक्सर यही होता है। कुछ जगह पर मैंने यही देखा है कि बहू के गहनों में कटौती करके ससुराल वाले अनाप शनाप खर्च कर देते हैं जो किसी काम का नहीं होता है। गहने तो औरत का धन होता है। साथ ही में किसी विपत्ति के समय औरत अपने गहने भी बेचने से पीछे नहीं हटती है। कहने को गहने औरत ही पहनती है पर वो पूरे परिवार के लिए अमूल्य होते हैं। मायके के गहने अच्छे लगते हैं पर ससुराल से मिले गहने पहनकर हर औरत का चेहरा चमक जाता है। ये सुखद अनुभूति एक औरत ही समझ सकती है।